अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये दास्तान महज एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मरहम है जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आज हम जिक्र करेंगे सब्र के उस अजीम नबी का जिनकी आजमाइश ने पत्थरों को भी रुला दिया, लेकिन उनके ईमान को जरा बराबर भी कमजोर न कर सकी। ये वाकया है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जो हमें सिखाता है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब अल्लाह अपने बंदों को कैसे थाम लेता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से थक चुके हैं तो अगले कुछ मिनट पूरे दिल से इस दास्तान को सुनिए। शायद आपकी मुश्किलों का हल इसी सब्र में छुपा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ला उक्सिमु बिहाजिल बलद लकद खलकनल इंसाना फी कबद, यानी मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, बेशक हमने इंसान को मशक्कत और आजमाइश के बीच पैदा किया है। दोस्तों, ये दुनिया आरामगाह नहीं बल्कि एक इम्तिहानगाह है। आज की दास्तान अल्लाह के उस अजीम नबी की है जिन्हें पूरी दुनिया सब्र की मिसाल मानती है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आपको बेपनाह सखावत, हजारों एकड़ लहलहाते खेत और 14 सालेह औलादों से नवाजा था। शाम के इलाके में आपका बड़ा नाम था। हजारों मवेशी आपके बागात में चरते थे और आपका दस्तरखान हमेशा गरीबों के लिए खुला रहता था। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश का नज़ूल हुआ। रिवायत है कि शैतान ने अल्लाह से कहा कि अय्यूब तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास दौलत है। अल्लाह ने अपने नबी का इम्तिहान लेने की इजाजत दी। अचानक खबर आई कि आसमानी बिजली ने तमाम मवेशियों को हलाक कर दिया। फिर खबर मिली कि तमाम बागात और खेत राख का ढेर बन गए। देखते ही देखते हजारों की संपत्ति खाक हो गई। लेकिन सबसे कयामत खेज मंजर तब आया जब एक जबरदस्त जलजला आया और हजरत अय्यूब का मकान जमींदोज हो गया। उस वक्त उनके तमाम साहिबजादे एक साथ घर के अंदर मौजूद थे और सबके सब उस मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गए। एक ही दिन में दौलत भी गई और बुढ़ापे का सहारा यानी जवान औलादे भी जुदा हो गईं। मगर कुर्बान जाइए उस सब्र पर। हजरत अय्यूब ने इस अजीम सदमे पर भी कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि बारगाहे इलाही में सजदारेज होकर कहा, ए रब्बुल आलमीन, ये सब तेरी ही अता थी और तूने ही वापस ले ली। मैं तेरी रजा में राजी हूँ। इतना सब कुछ छिन जाने के बाद भी शैतान को चैन नहीं आया। उसने कहा कि अय्यूब अभी भी शुक्र करता है क्योंकि उसका बदन सेहतमंद है। अब आजमाइश हजरत अय्यूब के जिस्म अतहर तक पहुंच गई। आपके पूरे बदन पर सख्त जख्म हो गए, यहाँ तक कि उनमें कीड़े पड़ गए। बीमारी ऐसी बढ़ी कि दोस्त रिश्तेदार सब छोड़कर चले गए। बस्ती के लोगों ने आपको शहर से बाहर निकाल दिया। 18 लंबे सालों तक आप उसी हालत में रहे, लेकिन हर वक्त जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता। लोग ताने देते, मजाक उड़ाते, पर हजरत अय्यूब फरमाते, अल्लाह ने 70 साल सुख दिए, क्या मैं चंद साल उसके इम्तिहान पर सब्र नहीं कर सकता। दौलत और औलाद की जुदाई के बाद इम्तिहान की घड़ियां और भी सख्त हो गईं। शैतान ने हार नहीं मानी और अल्लाह की बारगाह में फिर गुस्ताखी करते हुए कहा कि ए परवरदिगार, अय्यूब इसलिए सब्र कर रहा है क्योंकि उसका बदन अभी महफूज है। अगर उसके जिस्म को आजमाया जाए तो वो शिकवा जरूर करेगा। अल्लाह ने अपने महबूब नबी के सब्र को कयामत तक के लिए मिसाल बनाने के लिए एक और कड़े इम्तिहान की इजाजत दे दी। अचानक हजरत अय्यूब के जिस्म अतहर पर निहायत तकलीफदेह और जहरीले जख्म नमूदार होने लगे। देखते ही देखते आपके पूरे वजूद पर चेचक की तरह के दाने निकल आए, जो बाद में गहरे जख्मों में तब्दील हो गए। सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक कोई जगह ऐसी न बची जो इस मर्ज से महफूज हो। बीमारी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि आपके बदन से खून और पीप बहने लगी और उससे ताफुन, बुदबू आने लगा। यह वह दौर था जब इंसानियत का सबसे कड़वा चेहरा सामने आया। वो रिश्तेदार जो कल तक आपके दस्तरखान पर फख्र से बैठते थे,
उन्होंने अपनी नाकों पर रुमाल रख लिए और आपसे किनारा कर लिया। जिन दोस्तों पर आपको नाज था, उन्होंने गली से गुजरना छोड़ दिया। बस्ती के लोगों में खौफ फैल गया कि कहीं यह छूत की बीमारी उन्हें न लग जाए। शहर के रईसों और आम लोगों ने मिलकर यह जालिमना फैसला किया कि हजरत अय्यूब को शहर के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें शहर से बेदखल कर दिया गया। उस वक्त दुनिया का हर रिश्ता टूट गया, हर सहारा छूट गया। आपको शहर से दूर एक वीरान जगह पर, जहां कूड़े करकट के ढेर थे, वहां छोड़ दिया गया। लेकिन इस बेकसी और तन्हाई के आलम में भी एक वफादार हस्ती साए की तरह आपके साथ खड़ी रही। वो थी आपकी अहलिया बीबी रहमत। बीबी रहमत, जो कभी शाम के सबसे बड़े महल की रानी हुआ करती थीं, जिनके पास दर्जनों कनीजें थीं, आज वो अपने बीमार शौहर को अपनी पीठ पर लादकर उस वीरान झोपड़ी तक ले गईं। 18 लंबे सालों तक आप इसी बेकसी के आलम में रहे। भूख, प्यास और बीमारी ने आपके बदन को गला दिया था। रिवायतों में आता है कि आपके जख्मों में इस कदर कीड़े पड़ गए थे कि वो गोश्त को खाने लगे थे। सबर का आलम यह था कि अगर कोई कीड़ा जख्म से गिर जाता तो हजरत अय्यूब उसे बड़ी तरफ के साथ उठाते और वापस जख्म पर रखते हुए फरमाते, ए नन्ही मखलूक, घबरा मत, अपना रिस्क खा ले जो अल्लाह ने मेरे बदन में तेरे लिए मुकर्रर किया है। बीबी रहमत ने इस दौरान वफा की वो दास्तान लिखी जो तारीख में अमर है। उन्होंने लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे और कपड़े धोए ताकि अपने शौहर के लिए चंद रोटियों का इंतजाम कर सकें। कई बार जब लोगों को पता चलता कि यह अय्यूब की बीवी है, तो वो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देते। लोग ताने देते कि अगर अय्यूब वाकई नबी होते तो उनका खुदा उन्हें इस हाल में न छोड़ता। लेकिन जब बीबी रहमत यह बातें आकर हजरत अय्यूब को बताती तो आप मुस्कुराकर जवाब देते, ए रहमत, अल्लाह ने मुझे 70 साल तक बेहिसाब सेहत, बेपनाह दौलत और खुशियां अता की। अभी तो मुझे बीमार हुए सिर्फ 18 साल हुए हैं। मुझे अपने खालिक से शर्म आती है कि मैं 70 साल के सुख के बदले इन चंद सालों की आजमाइश पर कोई शिकवा या दुआ करूं। मैं उसकी हर रजा में राजी हूं। इम्तिहान की हद तो तब हुई जब शैतान ने बीबी रहमत को भी बहकाने की कोशिश की। वह एक बुजुर्ग के रूप में आया और कहने लगा, तुम कब तक इस हाल में रहोगी? देखो तुम्हारा हुस्न ढल गया, तुम मोहताज हो गईं। अगर अय्यूब एक बार मुझे खुदा मान ले तो मैं उसे अभी ठीक कर दूं। बीबी रहमत ने यह बात आकर हजरत अय्यूब को बताई। आप सख्त जलाल में आ गए और फरमाया, ए रहमत, क्या तू भी शैतान के बहकावे में आ गई? अगर अल्लाह ने मुझे सेहत अता की तो मैं तुझे इस बात पर 100 कोड़े मारूंगा। एक वक्त ऐसा आया जब भूख की वजह से बीबी रहमत को कहीं काम न मिला। उन्होंने मजबूर होकर अपने खूबसूरत लंबे बालों को काटकर बेच दिया ताकि खाने के लिए कुछ लाया जा सके। जब हजरत अय्यूब ने यह मंजर देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने महसूस किया कि अब आजमाइश अपनी आखिरी मंजिल पर है। 18 साल से जिस शख्स ने अपने जिस्म के गलने पर उफ न की थी, आज अपनी शरीके हयात की ये बेबसी देखकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस बेबसी के आलम में भी हजरत अय्यूब का दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल न हुआ। फरिश्ते अर्श पर गवाही दे रहे थे कि जमीन पर एक ऐसा बंदा है जिससे सब कुछ छीन लिया गया, जिसका जिस्म कीड़ों की खुराक बन गया, जिसे अपनों ने दुत्कार दिया, लेकिन उसके लबों पर आज जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों से अपनी वफादार अहलिया की बेबसी देखकर आंसू निकले, अर्शे इलाही हिल गया। 18 साल के सबर का वो कठिन इम्तिहान अब अपने अंजाम पर था। जिस नबी ने अपने बदन के गलने और बेटों की जुदाई पर उफ तक न की थी, आज अपनी शरीके हयात के कटे हुए बाल देखकर उनकी रूह तड़प उठी। उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई और वो मशहूर दुआ मांगी जो आज भी कायनात में सबर और शिफा की मिसाल है। रब्बी अन्नी मसनियत दुरू व अंता अरहमुर रहमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है और तू तमाम रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है।
जैसे ही ये अल्फाज अर्श पर पहुंचे, अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आ गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन वही लेकर हाजिर हुए और कहा, ए अय्यूब, अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है, अपनी एड़ी जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब ने लड़खड़ाते हुए अपना पांव जमीन पर मारा तो कुदरत का करिश्मा जाहिर हुआ। सूखी और वीरान जमीन से ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए अय्यूब, इस पानी से गुस्ल करो और इसे पियो। हजरत अय्यूब ने जैसे ही उस चश्मे का पानी पिया, उनके जिस्म के अंदर की तमाम बीमारियां और कमजोरी लम्हे भर में खत्म हो गई। और जैसे ही उन्होंने उस मुबारक पानी से गुस्ल किया, उनके बदन के तमाम जख्म, कीड़े और सड़न ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। अल्लाह ने उन्हें पहले से भी ज्यादा हुस्नो जमाल, ताकत और जवानी अता फरमाई। उनका वजूद सूरज की तरह चमकने लगा। उनके चेहरे पर वही पुरानी नबवी चमक वापस आ गई और उनकी हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत हो गईं। इधर बीबी रहमत जब वापस आईं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने वहां एक बेहद खूबसूरत और पुरकशिश जवान को खड़े देखा। वह जवान नबी के लिबास में मलबूस था और उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। उन्होंने घबराकर पूछा, ए नौजवान, यहाँ एक बीमार बुजुर्ग लेटे रहते थे, क्या तूने उन्हें देखा है? कहीं उन्हें भेड़िए को नहीं उठा ले गए? वह बेचारे तो खुद अपना बचाव भी नहीं कर सकते थे। हजरत अय्यूब मुस्कुराए और कहा, ए रहमत, पहचान मुझे, मैं ही तेरा अय्यूब हूँ। मेरे रब ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे शिफा अता कर दी। बीबी रहमत की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया। अल्लाह की रहमत यही नहीं रुकी। रिवायतों में आता है कि अचानक बादलों से सोने की टिड्डियों की बारिश होने लगी। हजरत अय्यूब उन्हें अपने दामन में समेटने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या तुम इससे सैर नहीं हुए? आपने अर्ज किया, ए रब, तेरी बरकत से कौन सैर हो सकता है? अल्लाह ने उनके सबर के बदले उनकी तमाम खोई हुई दौलत वापस दी। उनके वीरान खेत और बाग फिर से फलों से लद गए और उनके खजानों में पहले से कहीं ज्यादा बरकत डाल दी। सबसे बड़ा करिश्मा तो औलाद के साथ हुआ। अल्लाह ने न सिर्फ उनके मरे हुए बेटों को फिर से जिंदा किया, बल्कि उन्हें उतनी ही तादाद में और औलादे अता की। हजरत अय्यूब का घर फिर से खुशियों और बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। जो रिश्तेदार और दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब शर्मिंदा होकर वापस आने लगे और उनकी अजमत का लोहा मानने लगे। हजरत अय्यूब को याद आया कि उन्होंने बीमारी के दौरान अपनी अहलिया को उनकी एक गलती पर 100 कोड़े मारने की कसम खाई थी। अब जब सेहत वापस आई तो आप परेशान थे कि अपनी वफादार बीवी को कोड़े कैसे मारे। अल्लाह ने उनकी ये मुश्किल भी आसान कर दी और हुक्म दिया कि सींकों का एक गट्ठा लो जिसमें 100 सींकें हों और उससे अपनी बीवी को एक बार मार दो, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी को तकलीफ भी नहीं होगी। यह उस अजीम औरत के लिए अल्लाह का इनाम था जिसने 18 साल तक वफादारी की मिसाल कायम की थी। वह वीराना जहां लोग जाने से कतराते थे, अब दुनिया के लिए रहमत का ठिकाना बन गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर से कई सालों तक शान शौकत के साथ अल्लाह की दीन की दावत दी। यह दास्तान हर उस इंसान के लिए उम्मीद का दिया है जो मुश्किलों में घिरा है। यह सिखाती है कि सबर की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अल्लाह की रहमत का सवेरा उससे कहीं ज्यादा चमकदार और खूबसूरत होता है। जो बंदा अपने मालिक की रजा में राजी रहता है, कायनात की हर शय उसके कदमों में डाल दी जाती है। आजमाइश के काले बादल अब पूरी तरह छट चुके थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में खुशियों का ऐसा सैलाब आया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये सिर्फ एक बीमारी से शिफा नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान था कि जब बंदा अपने रब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है तो रब उसे उससे कहीं ज्यादा अता करता है। हजरत अय्यूब की सेहत और जवानी लौटने के बाद उनके घर की रौनकें भी वापस आ गईं। अल्लाह ताला ने उनकी उन तमाम औलादों को जो उस हादसे में शहीद हो गए थे, अपनी कुदरत से दोबारा उन्हें अता किया।
रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उनकी वफादार अहलिया बीबी रहमत को भी फिर से जवानी और हुस्न अता फरमाया। उनके घर में फिर से बेटों और पोतों की महफिलें सजने लगी। जो वीराना कल तक कूड़े करकट का ढेर था, जहां लोग आने से डरते थे, अब वो एक आलीशान चमन में तब्दील हो चुका था। जहां कल तक बीमारी की बुदबू आती थी, वहां अब जन्नत की खुशबुएं महक रही थीं। इधर शैतान, जिसने ये दावा किया था कि वो हजरत अय्यूब को बहका देगा, वो अपनी इस शिकस्त पर खून के आंसू रो रहा था। उसने हर मुमकिन कोशिश की, दौलत छीनी, बच्चे छीने, बदन को गला दिया, समाज से बेदखल करवाया, लेकिन वो हजरत अय्यूब के दिल से अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज नहीं निकाल सका। हजरत अय्यूब की इस जीत ने कयामत तक के लिए शैतान का सर नीचा कर दिया और यह साबित कर दिया कि ईमान की ताकत के आगे इब्लीस की हर चाल बेअसर है। शहर के लोग जो कल तक हजरत अय्यूब को देखकर रास्ता बदल लेते थे और अपनी नाकों पर रुमाल रख लेते थे, अब झुंड के झुंड बनाकर उनकी जियारत के लिए आने लगे। वे लोग बेहद शर्मिंदा थे और अपने किए की माफी मांग रहे थे। हजरत अय्यूब ने किसी से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि सबको अपनी पुरानी दरियादिली के साथ माफ कर दिया। उनके दस्तरखान पहले से भी ज्यादा वसी हो गए और अब वहां पहले से भी ज्यादा गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों का जमावड़ा रहने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी मालो दौलत में ऐसी बरकत डाली कि उनके ऊंटों, गायों और भेड़ों की तादाद का हिसाब रखना मुनीबों के लिए नामुमकिन हो गया। उनके वीरान पड़े खेत फिर से सोना उगलने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हजरत अय्यूब गुस्ल कर रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बारिश हुई। आपने उन्हें तेजी से अपने दामन में समेटना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर दी? आपने अर्ज किया, ए मेरे रब, तेरी बरकत और रहमत से भला कौन सैर हो सकता है? मुझे तेरी हर नेमत की हाजत है। बीबी रहमत, जिन्होंने 18 साल तक वफा की जो दास्तान लिखी थी, उन्हें अब दुनिया सब्र की मलिका के नाम से पुकारने लगी। वो अक्सर हजरत अय्यूब के पास बैठकर उन पुराने दिनों को याद करती और कहती कि उस मुश्किल वक्त में भी जो सुकून अल्लाह की याद में मिलता था, वो किसी महल में नहीं मिला। अल्लाह ने उन्हें उनकी वफादारी का वो सिला दिया कि उनका नाम कयामत तक के लिए अमर हो गया। हजरत अय्यूब की यह कामयाबी सिर्फ उनकी जाती जीत नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मशाले राह है जो मुसीबतों में घिरा हुआ है। उन्होंने साबित कर दिया कि बीमारियां आती हैं, दौलत जाती है, अपने छोड़ देते हैं, लेकिन अगर अल्लाह साथ हो तो हर खोई हुई चीज वापस मिल सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजरत अय्यूब के बारे में गवाही देते हुए फरमाया, बेशक हमने उन्हें साबिर, सब्र करने वाला पाया। वो क्या ही खूब बंदे थे। बेशक वो अपने रब की तरफ रुजू करने वाले थे। ये कामयाबी का दौर बरसों तक चलता रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर से हजारों लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनकी शान और शौकत पहले से कहीं ज्यादा अजीम हो गई। वो हर सुबह अपनी पुरानी झोपड़ी की तरफ देखते और अपने रब का शुक्र अदा करते कि उसने उन्हें आजमाइश में भी साबित कदम रखा और बेपनाह कामयाबी से भी नवाजा। वक्त गुजरता गया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी लंबी उम्र इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारी। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपनी औलाद को बुलाकर वसीयत की कि हमेशा हक के रास्ते पर रहना और मुश्किल वक्त में कभी अपने रब से मायूस न होना। आपने अपने बेटे हजरत जुल्किफ्ल को अपना जानशीन बनाया, जो बाद में खुद भी अल्लाह के नबी बने। आपकी वफात के बाद आपको उसी जमीन में सुपुर्दे खाक किया गया जहां आपने सब्र के 18 साल गुजारे थे। आज भी दुनिया हजरत अय्यूब के नाम को सब्र की सबसे बड़ी मिसाल मानती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह अपने